दोस्तों 4 मई 2026 को पश्चिम बंगाल का चुनावी रिजल्ट आ चुका है, जिसमें साफ साफ आया है कि जो बीजेपी है वो पूर्ण बहुमत से जीती है और जो पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल के ऊपर राज कर रही थी टीएमसी बुरी तरह से हार गई है। यहाँ तक कि जो टीएमसी की मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी, वो अपने घर की सीट यानी कि भवानीपुर की सीट से भी हार गई हैं पूरे 15,000 वोटों से, और उनको हराने वाले हैं शुभेंदु अधिकारी। अब अचानक से ही 6 तारीख को खबर आती है कि जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनके पर्सनल असिस्टेंट को किसी ने गोली मार दी है, जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई है। दरअसल दोस्तों, जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनको जिताने के पीछे सबसे बड़ा हाथ था उनके पर्सनल असिस्टेंट का। अब उनके पर्सनल असिस्टेंट को किसने मार दिया, क्यों मार दिया, सभी लोग ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर जो उनके पर्सनल असिस्टेंट हैं वो कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं और आखिर उनको गोली किसने मारी, वजह क्या रही होगी। दोस्तों, कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से। कोलकाता में 4 मई 2026 को चुनावी रिजल्ट आ चुके हैं पूरे पश्चिम बंगाल के, और साफ साफ पता चलता है कि अब बीजेपी वहाँ पे अपनी सरकार बनाने वाली है। और जो पुरानी पार्टी है टीएमसी, जिसकी मुख्यमंत्री बनी थी ममता बनर्जी, जो कि पिछले 15 साल से पश्चिम बंगाल पे राज कर रही थी, उनकी पार्टी पूरी तरह से ख़त्म हो चुकी है। अब होता क्या है, कोलकाता में बीजेपी का मुख्य कार्यालय है और उस कार्यालय में 6 मई 2026 को बीजेपी के जो बड़े बड़े कार्यकर्ता थे वो सभी लोग अपना अपना कार्य करते हैं और रात के समय अपने अपने घर पे जाते हैं। बीजेपी के कार्यकर्ता हैं जिनका नाम है चंद्रनाथ रथ। चंद्रनाथ रथ की उम्र लगभग 44 साल के आसपास है और ये शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट हैं। शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिन्होंने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को उन्हीं के घर में यानी कि भवानीपुर में हराया था। अब होता क्या है, रात को तकरीबन 9 बजे के आसपास का समय होता है। चंद्रनाथ रथ अपने ड्राइवर बुद्धदेव बोरा के साथ और उनके साथ में उनके एक सहायक होते हैं मिंटू, चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर उनकी गाड़ी में बैठते हैं स्कॉर्पियो में, और ये रात को 9 बजे कोलकाता से अपने घर की ओर निकलते हैं। इनका घर है उत्तर 24 परगना के मध्यग्राम में। अब ये रात को 9 बजे करीब निकलते हैं और अपने घर की ओर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ही क्या होता है दोस्तों, जब ये अपने घर पे पहुंचने वाले होते हैं तो घर से लगभग 200 मीटर की दूरी पर ही दोहरिया इलाका है। दोहरिया इलाके में रात को लगभग 10 बजे के आसपास का समय होता है। ये मेन रोड से गली में घूमते हैं, गली थोड़ी सकरी होती है। अब जब ये उस गली में घूमते हैं तो अचानक से ही इनके सामने गाड़ी आ जाती है और गाड़ी आके उनके सामने रुक जाती है, जिसकी वजह से इनकी गाड़ी जो कि स्कॉर्पियो में बैठे हुए थे उसका रास्ता रुक जाता है। अब वो गाड़ी इनके सामने आके बंद हो जाती है और वो स्टार्ट नहीं होती। अब ये लोग अपनी गाड़ी को रोक के बैठे हुए थे। इतनी ही देर में क्या होता है, एक अंधेरी गली में से 2 मोटरसाइकिल सवार आते हैं। एक मोटरसाइकिल के ऊपर 2 लोग बैठे हुए होते हैं। वो लोग अचानक से ही आते हैं और उनके पास आधुनिक हथियार होते हैं। वो आते ही चंद्रनाथ रथ की गाड़ी के ऊपर फायरिंग करने लगते हैं और लगातार 8 से 10 गोलियां चलाते हैं। 8-10 गोली में क्या होता है, जो ड्राइवर है और उसके बगल में चंद्रनाथ रथ बैठे हुए हैं, चंद्रनाथ रथ को 3 गोलियां लग जाती हैं, जिनमें से एक गोली उनके सर में लगती है, दूसरी पेट में लगती है और तीसरी पीठ में लगती है, जिसकी वजह से चंद्रनाथ रथ की वहीं पे मौत हो जाती है। जो उनकी बगल में उनका ड्राइवर बैठा हुआ था बुद्धदेव को भी 3 गोलियां लगती हैं, जिनमें से एक कंधे पर, एक छाती में और एक पेट में। 3 गोलियां उसको लगती हैं। लेकिन जो उनका तीसरा साथी था यानी कि चंद्रनाथ रथ का जो पार्टनर था, दोस्त था मिंटू, वो गाड़ी में पीछे वाली सीट पे बैठा हुआ था। अब जिस समय पे गोलियां चल रही थीं तो मिंटू क्या करता है, वो दोनों गाड़ियों के बीच में जो गैप होता है उसमें छुप जाता है और बाहर गोलियां चलती रहती हैं। अब उन लोगों ने लगभग 8-10 गोलियां चलाई थीं। और वहीं पे एक और शख्स खड़ा हुआ होता है जो कि चश्मदीद है, उसका नाम है सुशांत सरकार। सुशांत सरकार ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से देख रहा होता है। गोलियां चलना बंद हो जाती हैं। गोलियां चलना जब बंद होती हैं तो जो इनकी गाड़ी के सामने एक और कार आके रुकी थी, उस कार में से एक आदमी निकलता है। वो
चंद्रनाथ रथ की कार के अंदर देखता है कि चंद्रनाथ रथ मरे हैं या नहीं मरे। वो देखता है, कंफर्म करता है कि हाँ इनको गोली लग चुकी है और अब ये बचेंगे नहीं। तो वो क्या करता है, अपनी कार को वहीं छोड़ता है और जो दो लोग मोटरसाइकिल पर आए थे उनकी मोटरसाइकिल पर बैठता है और वहाँ से निकल जाता है। अब जो चंद्रनाथ रथ का जो साथी है, जो कि पीछे गाड़ी में बैठा हुआ था, वो बाहर निकलता है। मिंटू बाहर निकलता है और आगे की गाड़ी में आगे का दरवाज़ा खोल के देखता है कि चंद्रनाथ रथ और उनका ड्राइवर जो है बुरी हालत में है। अब इतनी ही देर में क्या होता है, जो वहाँ पे चश्मदीद था जिसका नाम है सुशांत सरकार भी वहाँ पे आता है। मिंटू सुशांत सरकार से कहता है कि हमारी मदद करो, हमारे ऊपर हमला हुआ है। अब सुशांत सरकार क्या करता है, वहाँ पे खड़े होकर शोर मचाने लगता है। शोर मचाता है तो आसपास के लोग आते हैं। वो बताता है कि 2 मोटरसाइकिल पे लोग आए थे और एक इस गाड़ी में आया था आदमी। इन लोगों ने इनके ऊपर गोलियां चलाई हैं, इन्हें जल्दी से अस्पताल लेके चलो। अब इन लोगों को तुरंत ही अस्पताल लेके जाया जाता है और जब अस्पताल लेके जाया जाता है तो पता चलता है कि जो चंद्रनाथ रथ हैं उनकी जो है मौके पर ही मौत हो चुकी है और जो उनका ड्राइवर है वो गंभीर रूप से घायल है और जो मिंटू है उसे कोई भी खरोच नहीं आई थी। अब ड्राइवर का इलाज चल रहा है हॉस्पिटल में। चंद्रनाथ रथ मर चुके थे। अब चंद्रनाथ रथ की जैसे ही मरने की खबर आती है तो सभी लोग पूछते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ कौन है। दरअसल सोशल मीडिया पे ये खबर भी फैल जाती है। तब जाके पता चलता है कि चंद्रनाथ रथ जो हैं शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट हैं। अब सभी लोग ये सोचते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या किसने की, आखिर वजह क्या रही होगी। तो इसके सामने एक चीज़ आती है। होता क्या है, 4 मई 2026 को विधानसभा की मतगणना चल रही थी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव के रिजल्ट आने थे। अचानक से ही क्या होता है, चंद्रनाथ रथ जो हैं सखावत मेमोरियल स्कूल के अंदर थे और उसी समय पे वहाँ पे पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री, जो कि उस समय पे मुख्यमंत्री थी ममता बनर्जी जो है अपने काफिलों को लेकर पहुंच जाती हैं और उनके जो काफिले में जो बहुत सारी गाड़ियां होती हैं वो रास्ते में ऐसे ही खड़ी कर देते हैं। अब ममता बनर्जी जा रही होती हैं और वहाँ पे उनकी पूरी टीम होती है। अब जब ममता बनर्जी अंदर की तरफ जा रही थी तो उनके सामने चंद्रनाथ रथ आके खड़ा हो जाता है और उन्हें वहीं पे रोक देता है और उनसे कहता है कि आप जिस तरह से आई हो वो बिल्कुल गलत है, आप नियमों का उल्लंघन कर रही हैं और आप इस तरह से अंदर नहीं जा सकती। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके साथ में इतनी सारी जो गाड़ियां आई हैं ये सारी गाड़ियां जो है आपने गलत तरीके से खड़ी की हैं जिसकी वजह से लोगों को दिक्कत हो रही है। आप पहले तो इन गाड़ियों को हटवाइए और दूसरी बात यह है कि आप अंदर जा नहीं सकती जहाँ पे वोटों की गिनती हो रही है। इस बात पे क्या होता है, जो ममता बनर्जी के साथ वाले लोग जो होते हैं वो वहीं पे शोर मचाना शुरू कर देते हैं। अब जब ममता बनर्जी के साथ वाले लोग वहाँ पे शोर मचा रहे होते हैं तो दूसरे पक्ष के लोग भी होते हैं, वो लोग जो है ममता बनर्जी को वहीं पे गाली दे रहे होते हैं। वो कह रहे होते हैं कि इसने जो है भ्रष्टाचार किया है, ये भ्रष्टाचारन है, और भी उल्टी सीधी बातें कह रहे होते हैं। इसी बीच वहाँ पे जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं वो इन सभी को शांत करते हैं, इस पूरे मामले को शांत करने की कोशिश करते हैं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, अब चंद्रनाथ रथ का कत्ल कर दिया गया है। अब लोग, बहुत से लोग जो है इसी चीज़ से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि चंद्रनाथ रथ ने ममता बनर्जी को रोका था तो हो सकता है कि उनके किसी पार्टी के आदमी ने रिसा के इनको मार दिया गया हो। अब इसके बाद क्या होता है, चंद्रनाथ रथ के बारे में जानकारी लेते हैं कि आखिर ये चंद्रनाथ रथ कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं। और जब इनके बारे में जानकारी मिलती है तो चंद्रनाथ रथ जो हैं शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट हैं। शुभेंदु अधिकारी वही हैं जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया था, ममता बनर्जी को जिन्होंने घर में ही हरा दिया। और ये जो है पश्चिम बंगाल के पूर्व मिदनापुर जिले के चांदीपुर के निवासी हैं, यानी कि मिदनापुर के रहने वाले हैं, चांदीपुर के निवासी हैं। इनकी माँ जो है पंचायत की सदस्य थी पहले, जब ममता बनर्जी की सरकार में कुछ समय पहले 2019 के आसपास में इनकी माँ जो है पंचायत की सदस्य थी। अब इसके बाद क्या होता है, जो चंद्रनाथ रथ हैं उन्होंने 20 साल तक भारतीय सेना में अपनी सेवाएं दी हैं। अपने जीवन के 20 साल इन्होंने भारतीय वायुसेना में दिए हैं। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने खुद ही रिटायरमेंट ले लिया। रिटायरमेंट लेने के बाद ये अपने घर पे आ जाते हैं और जब ये अपने घर पे आ जाते हैं तो ये सोचते हैं कि क्यों ना राजनीति की तरफ अपना रुख किया जाए। और जब इन्होंने राजनीति की तरफ मुड़ने के लिए सोचा तो इन्हें एक शख्स मिलते हैं जिनका नाम होता है शुभेंदु अधिकारी, और ये जो है शुभेंदु अधिकारी से जुड़ जाते हैं। उस समय पे जो शुभेंदु अधिकारी हैं वो टीएमसी से जुड़े हुए थे
और टीएमसी के लिए ही प्रचार करते थे और टीएमसी के लिए ही वोट मांगते थे, सारी चीज़ जो है टीएमसी के लिए करते थे। लेकिन अचानक से ही क्या होता है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं उनका मन बदल जाता है, और जब उनका मन बदल जाता है तो वो क्या करते हैं, वो टीएमसी को छोड़ देते हैं और टीएमसी को छोड़ के सीधे ही बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। अब जब शुभेंदु अधिकारी ने ही बीजेपी ज्वाइन कर ली है तो उनके पर्सनल असिस्टेंट तो टीएमसी में रहेंगे नहीं, इसीलिए चंद्रनाथ रथ क्या करते हैं, वो भी बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और बीजेपी ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी के लिए ही कैंपिंग करते थे। अब चंद्रनाथ रथ का काम क्या था, चंद्रनाथ रथ जो हैं राजनीतिक कार्यों को देखते थे, साथ के साथ जो चुनावी अभियान होते थे उनको देखते थे। पूरा मैनेजमेंट चंद्रनाथ रथ ही संभालते थे, एक एक व्यक्ति से वही बात करते थे। शुभेंदु अधिकारी जो हैं वो फ्रंट पे रहते थे, लेकिन चंद्रनाथ रथ पर्दे के पीछे रह के पूरा काम कर रहे थे। भले ही शुभेंदु अधिकारी जीते हैं, लेकिन उनकी जीतने के पीछे पूरा श्रेय जो है चंद्रनाथ रथ का ही है। यहाँ तक कि आप साल 2026 का विधानसभा का चुनावी रिजल्ट देख सकते हैं, जिसमें बीजेपी प्रचंड रूप से जीती थी और टीएमसी हारी थी। अब होता क्या है, जो शुभेंदु अधिकारी हैं उन्होंने 2 जगह से नामांकन भरा था। पहली थी नंदीग्राम सीट, जिससे वो पहले भी जीते थे, और दूसरी सीट थी भवानीपुर। भवानीपुर सीट पे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खड़ी होती हैं और अब ममता बनर्जी को शुभेंदु अधिकारी ने 15,000 वोट से ज़्यादा से हरा दिया। यहाँ पे शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी, दोनों सीटों पे शुभेंदु अधिकारी की जीत हुई थी। दोस्तों, जीत भले ही शुभेंदु अधिकारी की हो, लेकिन उनकी जीत के पीछे पूरी मेहनत जो थी चंद्रनाथ रथ की थी। अब चंद्रनाथ रथ की वजह से ये जीते। अब 6 मई को चंद्रनाथ रथ की गोली मार के किसी ने हत्या कर दी है। अब जैसे ही हत्या वाली बात सामने आती है तो ये जो खबर है सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जरिए पूरे देश में फैल जाती है, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैल जाती है कि जो शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी को जिन्होंने हराया था, उनके पर्सनल असिस्टेंट की किसी ने गोली मार के हत्या कर दी है। अब जैसे ही ये खबर पूरे हिंदुस्तान में, यहाँ तक कि पूरी दुनिया में फैलती है सोशल मीडिया के ज़रिए, प्रिंट मीडिया के ज़रिए, तो सभी लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिर चंद्रनाथ रथ का कत्ल किसने किया, वजह क्या रही होगी। सीधी सी बात है, नॉर्मली आदमी पहचान जाएगा कि टीएमसी वालों ने की होगी, क्योंकि अब से पहले जितनी भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता मरे हैं उनमें ज़्यादातर टीएमसी वालों ने मारे, ये सीधी सीधी बात है। लेकिन अभी तक इसका खुलासा नहीं हुआ है। अब ये वाली खबर जब पूरे हिंदुस्तान में फैल जाती है तो लोगों के बीच में चर्चाएं होना शुरू हो जाती हैं। इसके बाद जो चंद्रनाथ रथ हैं उनकी माँ का बयान सामने आता है। उनकी माँ का नाम है हंसी रानी रथ। हंसी रानी रथ पहले जिला पंचायत की सदस्य थी टीएमसी के कार्यकाल में, लेकिन जब से चंद्रनाथ रथ बीजेपी में जुड़े तो वो भी बीजेपी में ही जुड़ गई थी। और जब हंसी रानी रथ मीडिया वालों के सामने आती हैं तो वो साफ साफ कहती हैं कि मेरे बेटे की सिर्फ एक ही गलती है, मेरे बेटे की गलती ये है कि वो शुभेंदु अधिकारी के साथ काम करते हैं और मेरे बेटे की वजह से शुभेंदु अधिकारी जीत गए। अब ममता बनर्जी हार गई। मेरे बेटे की मौत के पीछे ममता बनर्जी की हार का हाथ है और हो ना हो उन्हीं के किसी आदमी ने मेरे बेटे का कत्ल किया है। लेकिन दोस्तों, हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक पुलिस की जांच सामने नहीं आ जाती तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते। लेकिन एक और बात मैं आपसे कहना चाहूँगा, जब वोटों का रिजल्ट आ रहा था, गिनतियाँ गिनी जा रही थीं और जैसे ही बीजेपी की बारे में ये वाली बात हो रही थी कि बीजेपी जीतने वाली है, एमएलए की संख्या बढ़ रही थी, तब से क्या होता है, पश्चिम बंगाल के बहुत सारे इलाकों में क्या है, दंगे शुरू हो गए थे, जहाँ पे कई जगह पे तो आगजनी हुई थी, कई जगह पे लाठी डंडे चले थे और कई जगह पे ईंट पत्थर फेंके थे। अब इन सारे हिंसक घटनाओं में 5 लोगों की मौत हुई है, जिनमें से एक चंद्रनाथ रथ भी हैं और चंद्रनाथ रथ कोई आम आदमी नहीं है, वो शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट हैं और शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री की रेस में है। यानी कि शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं, उनका नाम सबसे टॉप पर है। लेकिन जो उनका पर्सनल असिस्टेंट है चंद्रनाथ रथ, अब उसका कत्ल किसने किया, इसकी वजह क्या है, अभी तक ये मामला सामने आया नहीं है। इसीलिए क्या होता है, एक एसआईटी गठित कर दी जाती है और इस एसआईटी में एचआईजी के स्तर पे जांच होगी और इसके बाद ही पता चलेगा कि आखिर चंद्रनाथ रथ का कत्ल किसने किया, वजह क्या रही है। जब कातिल सामने आएगा तभी पूरी जानकारी मिलेगी। लेकिन बीजेपी के बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो कि साफ साफ टीएमसी के ऊपर उंगली उठा रहे हैं। उनका कहना यह है कि टीएमसी के पास बहुत सारे गुंडे बदमाश हैं
और टीएमसी वालों ने ही चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई है। लेकिन जो टीएमसी वाले हैं वो इस बात से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। उनका कहना यह है कि आप अपने हिसाब से उच्च स्तरीय जांच करवाइए और जो भी हत्यारा है उसे जल्दी से जल्दी पकड़िए, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन दोस्तों, प्रशासन अभी इसकी जांच कर रहा है और जांच होने के बाद ही पता चलेगा कि टीएमसी वालों ने चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई है या कोई अंदरूनी बात है बीजेपी की या उनके परिवार की अंदरूनी बात है जिसकी वजह से उनकी हत्या हुई है। लेकिन जो बीजेपी वाले हैं वो साफ साफ टीएमसी का रोल बता रहे हैं कि टीएमसी वालों ने ही चंद्रनाथ रथ की हत्या करवाई है। इस मामले में कई लोगों को हिरासत में लिया गया है, जो वहाँ के हिस्ट्री सीटर हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उनसे पूछताछ हो रही है। क्योंकि जो गाड़ी थी, जो कार थी जिससे चंद्रनाथ रथ की गाड़ी रोकी गई थी और जिस बाइक पे वो गुंडे आए थे, उनकी जो गाड़ी पे नंबर था वो गलत था। यहाँ तक कि जो कार का जो चेस नंबर था उन्होंने रगड़ के साफ कर दिया था ताकि गाड़ी के मालिक तक पुलिस पहुंच ही ना पाए। अब दोस्तों, आनी बीजेपी है सत्ता में, टीएमसी पार्टी अब फेल हो चुकी है, अब शपथ ग्रहण भी होगा। अब सत्ता में आने के बाद 15 साल से टीएमसी ने जो वहाँ पे गुंडाराज किया हुआ था उस मामले को शांत करने में समय लगेगा। ऐसा तो है नहीं कि सत्ता में आते ही बीजेपी वहाँ के सारे गुंडों को काबू में कर लेगी, हर चीज़ में समय लगता है। अब होता क्या है, चंद्रनाथ रथ के कातिलों को भी ढूंढा जा रहा है और जब कातिल सामने आएंगे तभी जाके पता चलेगा कि आखिर चंद्रनाथ रथ के हत्या के पीछे पूरा मामला क्या है। क्योंकि टीएमसी वालों का कहना ये है कि पश्चिम बंगाल में चप्पे चप्पे पे सेना लगी हुई है और चप्पे चप्पे पे सेना लगी होने के बावजूद जो अब होने वाले मुख्यमंत्री हैं, यानी कि शुभेंदु अधिकारी का नाम सबसे आगे है। अब शुभेंदु अधिकारी मुख्यमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे वो तो समय बताएगा, लेकिन सबके सामने शुभेंदु अधिकारी का नाम है। अब टीएमसी वालों का कहना यह है कि शुभेंदु अधिकारी के पर्सनल असिस्टेंट को ऐसे ही किसी ने मार दिया, सेना के होने के बावजूद। अब सेना नहीं होती तो पता नहीं क्या क्या होता। टीएमसी वालों का कहना यह है कि इनके अंदरूनी कलह है, या तो पार्टी की कोई कलह है या फिर उनके घर की कोई कलह है जिसकी वजह से चंद्रनाथ रथ की हत्या कर दी गई है। दोस्तों, अब ये तो समय बताएगा कि आखिर चंद्रनाथ रथ की हत्या कैसे हुई, क्यों हुई, क्योंकि जब पुलिस जांच करेगी, कातिलों को पकड़ा जाएगा, उसके बाद ही पूरा खुलासा होगा। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको सावधान करना है और सतर्क करना है। और आपका कहानी के बारे में आपका क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।